फसलों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान भाई अपने यहाँ पर फसलों की जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अगर जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी तो ज़्यादा दूर पड़े न्यूट्रिएंट भी फसलें ग्रहण कर पाएगी और उन फसलों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व है और पोषक तत्वों की कमी है वो देखने को नहीं मिलेगी। और फसलों के अंदर अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो भी आवश्यकताएं हैं, पोषक तत्वों की आवश्यकताएं वो अगर पूरी हो जाएगी तो फसलों के अंदर अच्छा उत्पादन, अच्छी उपज अपने को देखने को मिलेगी। नमस्कार किसान साथियों, आप मेरे पीछे ये तरबूज की खेती देख सकते हैं। हमने लगभग 2 एकड़ के अंदर तरबूज की फसल यहाँ पर लगा रखी है। तो साथियों, हमने जब तरबूज की फसल लगाई थी तो इसके अंदर शुरुआत के समय काफ़ी ज़्यादा रोग देखने को मिले, क्योंकि शुरुआत के समय हमने सिंचाई का मैनेजमेंट सही प्रकार से नहीं किया था, तो जिसकी वजह से हमें शुरुआती समय के अंदर विल्ट, गलन, इस प्रकार की समस्या इसके अंदर देखने को मिली। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर सिंचाई मैनेजमेंट किया और जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो सही किया, क्योंकि शुरुआती समय के अंदर किसान भाई सोचते हैं कि हम इसके अंदर अपनी जो भी फसल लगा रखी है, चाहे वो मिर्च की फसल हो, चाहे वो तरबूज की फसल हो, चाहे वो टमाटर की फसल हो, तो उसके अंदर शुरुआती समय के अंदर गुनिस चला दिया तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो गई। मतलब उसके अंदर गुनिस है तो इसका मतलब 19% उसके अंदर नाइट्रोजन दे दिया, 19% फास्फोरस दे दिया और 19% ही उसके अंदर पोटास दे दिया। परंतु साथियों, क्या होता है कि 19% नाइट्रोजन दे दिया तो फसल की अच्छी ग्रोथ होगी, 19% फास्फोरस दे दिया तो फसल की जो जड़ों की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, पोटास दे दिया तो फसल के अंदर एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी उसके अंदर उत्पन्न हो गई। परंतु साथियों, जो भी फसल है उसके अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग जो एनपीके खाद है उनकी आवश्यकता देखने को मिलती है। इसके साथ ही उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है, कैल्शियम है, बोरोन है, मैग्नीज है, इन प्रकार के पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु ये बहुत ज़्यादा फसल के लिए आवश्यक है। अगर इनकी फसल के अंदर डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो अपने को प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फसल की जो बढ़वार है वो भी कम देखने को मिलेगी और फसल के अंदर रोगों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा। तो इसी बारे में अपन आज बात करेंगे कि किसान भाई किस प्रकार से अपने आप पर खाद का मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि उन्हें फसल के अंदर अच्छी पैदावार देखने को मिले, फसल को वो रोगों से बचा सके, फसल को रोग प्रतिरोधी वो कर सके। तो साथियों, जब हमने फसल को लगाया तो उसके बाद फसल के अंदर पहली सिंचाई की, फिर उसके बाद दूसरी सिंचाई की, तो उस समय हमने एनपीके 19 खाद का अपने यहाँ पर ड्रिप के माध्यम से इस्तेमाल कर दिया। फिर उसके बाद जो भी अपन खाद दे रहे हैं वो स्प्रे के माध्यम से इसके अंदर दे दिया। नॉर्मली किसान भाई भी यही करते हैं कि जो भी वो खाद दे रहे हैं वो कि स्प्रे के माध्यम से ज़्यादा देते हैं। परंतु साथियों, क्या होता है कि अगर फसल की आपको अच्छी ग्रोथ करवानी है तो उसकी जड़ों की ग्रोथ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब फसल अपन लगाते हैं तो उसका जो जड़ क्षेत्र होता है वो कम होता है और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फसल की जड़ क्षेत्र से भी दूर भी होते हैं, गहरे भी होते हैं। तो अगर अपन जड़ क्षेत्र को अच्छा बढ़ा पाएंगे, जड़ क्षेत्र की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा कर पाएंगे, तो ज़्यादा दूर पड़े न्यूट्रिएंट भी फसल है वो ग्रहण कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। तो अपने को ध्यान में रखना है कि फसल का जो जड़ क्षेत्र है, फसलों की जो जड़ों की ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और फसल की जड़ों की ग्रोथ है वो ज़्यादा किस प्रकार से होगी। तो साथियों, आपको अपनी फसल के अंदर एनपीके 19 के इस्तेमाल के बाद ड्रिप के अंदर ही एनपीके 1261 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 1261 के अंदर 12% नाइट्रोजन है जो फसल की ऊपर की ग्रोथ है, जो ऊपर की वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको ज़्यादा बढ़ाएगा और उसके अंदर 61% फास्फोरस की मात्रा है। तो फास्फोरस फसल के अंदर जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अगर आपने फास्फोरस 61% दे दिया तो फसल की जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, फसल का जड़ क्षेत्र बढ़ेगा और आसपास जो भी न्यूट्रिएंट फसल के अंदर है तो उनको फसल ग्रहण करेगी और अपनी जो ग्रोथ है उसके अंदर उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जड़ों की ग्रोथ के लिए किसान भाई अपने यहाँ पर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड अच्छी कंपनी का हो, बहुत अच्छी गुणवत्ता का हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग कंपनियों का महंगा ह्यूमिक एसिड अपन खरीद के डाल रहे हैं। तो आप अच्छी कंपनी का, जैसे इफ्को का हुमेत्सु करके आता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में चिलिटेड हुमेत्सु आता, ह्यूमिक एसिड आता है, तो उसका इस्तेमाल आप कीजिए। आपके यहाँ पर फसलों के अंदर जो जड़ों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी और आसपास जो भी न्यूट्रिएंट जड़ों के आसपास पड़े हैं, गहराई में पड़े हैं, वो फसलें ग्रहण
कर लेगी और कम सिंचाई में भी आप अच्छी फसल की उपज आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पर जड़ों की ग्रोथ अच्छी है। तो अब बात आती है फसल के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों के इस्तेमाल की। तो साथियों, फसल के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो अलग अलग सूक्ष्म पोषक तत्व अलग अलग समय पर आपको इस्तेमाल करने हैं। जब आपकी फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो, फ्रूटिंग स्टार्ट हो, मतलब उसके अंदर फूल बन रहे हैं, फल बन रहे हैं, तो आपको कैल्शियम और बोरोन का इस्तेमाल करना है। फसल के अंदर जब किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी देखने को मिल रही है, जैसे कई बार अपन देखते हैं फसल की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही है, तो उसके अंदर आप मान सकते हैं जिंक, आयरन और मैग्नीशियम की कमी है, तो उस समय आपको ये देना है। इनकी मात्रा फसल को कम आवश्यक होते हैं, परंतु इनकी डिफिशियंसी, इनकी कमी होने पर फसल के अंदर उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, उत्पादन फसलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इस समय आपको फसलों के अंदर इन पोषक तत्वों की पूर्ति जरूर रखनी है। कई कंपनियों के माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्स में आते हैं, 6 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। कई कंपनियों के आजकल अपन देखते हैं 16 एलिमेंट भी एक एक न्यूट्रिएंट एक एक डब्बे के अंदर बंद आते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि किसी महंगी कंपनी की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको अच्छी कंपनियों के अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करने हैं, ताकि जो भी फसल को आवश्यक पोषक तत्व है वो उन 6 एलिमेंट 9 एलिमेंट के द्वारा पूर्ति हो सके। इसके अलावा आप अपने यहाँ पर सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो समुद्री शैवालों द्वारा तैयार उत्पाद है। जैसे इफ्को की एक सागरिका आती है, वो भी काफ़ी अच्छा उत्पाद है समुद्री शैवालों द्वारा तैयार, तो उसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, काफ़ी सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके द्वारा लगभग सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति फसलों को हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार की जो कोई भी कमी फसल के अंदर अगर देखने को मिले तो आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक अच्छी कंपनी का सीवीड हो, जैसे इफ्को का सागरिका है, तो इस प्रकार अपने यहाँ पर फसलों की पोषक तत्वों की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी फसल अंतिम समय के अंदर हो, मतलब उसके अंदर जो फल है वो अच्छी साइज़ ले रहे हो, उसके अंदर कलर अच्छा बन रहा हो, तो उस समय आप अपने यहाँ पर NPK 0050 का मतलब पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोटेशियम की वजह से आपकी फसलों के अंदर अच्छी उपज देखने को मिलेगी, उसकी बढ़वार अच्छी होगी, इसके अलावा उसके अंदर शाइनिंग अच्छी होगी, उसके साथ फसलों की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी और जो अपने उत्पादन ले रहे हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर आपके यहाँ पर प्याज, लहसुन, इस प्रकार के या आलू, इस प्रकार की फसलें हैं, तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब लंबे समय तक अपन उसको स्टोर करके रख सकते हैं अगर अच्छी मात्रा में उसको पोटास दे दिया तो 0050 का अगर इस्तेमाल अपन कर लेते हैं तो। इसके अलावा फास्फोरस का इस्तेमाल आपको फसलों के अंदर जड़ों की ग्रोथ के लिए करना है। साथ ही जब फसल के अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है तो उस समय इस संख्या को बढ़ाने के लिए, मतलब फलों को बढ़ाने के लिए आप NPK 1261 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जिसके अंदर 61% फास्फोरस होता है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। धन्यवाद साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।